नमस्कार। श्री अरविंद ने कहा है, सज्जनता और उदारता मनुष्य की आत्मा के सूक्ष्म प्रकाश हैं। इनके बिना व्यक्ति कुएं में पड़ा कीड़ा ही दिखाई पड़ता है। और इसी बात को श्री मां आगे समझाती हैं। सज्जनता का मतलब है जब व्यक्ति वैयक्तिक हिसाब किताब को अस्वीकार कर दे, और सज्जनता के साथ उदारता का अर्थ होता है जब व्यक्ति दूसरों के संतोष में अपना संतोष पाले। यानी एक तरफ आत्मा के प्रकाश को परिलक्षित करने के लिए हमें सज्जनता चाहिए और साथ ही में उदारता चाहिए, और दूसरी तरफ अपने जीवन के तमाम संघर्षों को ईश्वरीय कृपा, भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करते रहना चाहिए। और यही है पूर्ण योग का योग पथ। जी हाँ साथियों, हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं पूर्ण योग के रास्ते पर अपने जीवन को लेकर किस प्रकार चला जाए, और उसी के आधार स्वरूप हमने चुना है श्री मां के प्रतीक चिन्ह के दिए गए उन 12 गुणों को, जो हमारे लिए रास्ता दिखाने वाला प्रकाश बन जाते हैं। हमने अब तक जितने गुणों की व्याख्या की है, उनमें से प्रथम 8 गुण श्री मां के हिसाब से मानव के ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने वाले गुण हैं। निश्चित तौर पर वे हमारे भौतिक जीवन में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके बाद के अंतिम 4 गुण जो बचते हैं, जिनमें अच्छाई, उदारता, समता और शांति, इन 4 गुणों को उन्होंने कहा है मानवता के प्रति मानवीय गुण। अर्थात हर मनुष्य में इन 4 गुणों को अपनाया जाना आवश्यक है। इन 4 गुणों के द्वारा हम मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं, मानवता की गहराई पर जा सकते हैं, उस मानवता की जिससे कि आगे बढ़कर श्री अरविंद के अति मानव के स्वप्न को पूरा करना है। आज हम उदारता के विषय में बात करेंगे, जिसको श्री अरविंद ने मानवीय आत्मा के सूक्ष्म प्रकाश की संज्ञा दी है। और श्री मां ने उदारता को कहा है जब हम दूसरों के संतोष में ही संतोष पा लेते हैं। तो दूसरों के संतोष में संतोष पाना, संतोष की कितनी बड़ी और कितनी गहरी व्याख्या बन जाती है। वरना हम बड़े संतोषी हैं वाला वाक्य एक तरफ तो हमें शांत दिखाता है, लोभ विहीन दिखाता है, दूसरी तरफ कब उसमें तमस का आक्रमण हो जाए हम नहीं कह सकते। तो अब उदारता है दूसरों के संतोष में, दूसरों के संतोष में संतुष्ट होने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पे चैत्य से जुड़ा होगा, चेतना का ऊंचा स्तर उसने पाया होगा, अन्यथा दूसरों का संतोष उसे कभी भी संतुष्ट नहीं करेगा। हर व्यक्ति अपने लिए चाहता है, हर व्यक्ति संतोष खोजता है, शांति खोजता है, सुख खोजता है, प्रसन्नता खोजता है अपने लिए। जब हम मानवता को अपने जीवन में अपना लक्ष्य बना लेते हैं, जब हम सच्चे मानव बनते हैं, जब कभी कभी प्रकृति प्रदत्त सुंदर गुणों से हम अपने को जागरूक रखते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की खुशी में खुश हो लेती है, बच्चे की तरक्की में उसे भी प्रसन्नता होती है, संतोष मिलता है। बच्चा प्रसन्न है तो माँ संतुष्ट है, बच्चा प्रगतिशील है, माँ संतुष्ट है, बच्चे की सफलता माँ को हर्ष से भर देती है। कुछ रिश्ते मानवीय स्तर पर स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त हैं, लेकिन उदारता इनसे थोड़ा ऊंचा गुण हो जाता है।
आगे अगर हम ध्यान दें तो श्री अरविंद ने एक जगह कहा है कि महालक्ष्मी को पाने के लिए मानवीय दारिद्र्य से हमें बचना होगा। और दरिद्र वे उसे कहते हैं जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसमें कोई बल नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है। कृपणता, असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष या फिर स्वार्थ, ये ऐसे कुछ अवगुण आ जाते हैं मानव स्वभाव में जिनके कारण उसके अंदर संकीर्णता आती है। और संकीर्णता जहाँ है वहाँ उदारता नहीं, और जहाँ उदारता नहीं वहाँ से अपने आप महालक्ष्मी का प्रस्थान हो जाता है। क्योंकि महालक्ष्मी के गुण हैं प्रेम, सामंजस्य, सद्भाव, प्रसन्नता, समृद्धि। समृद्धि, इन गुणों की समृद्धि। अक्सर हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि समृद्धि का अर्थ केवल धन है, समृद्धि का अर्थ केवल सुख और वैभव है। जहाँ पर शांति है, जहाँ पर सद्भाव है, जहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर प्रसन्नता अपने आप होगी। और समृद्धि तो सिर्फ एक कण है जिसके द्वारा हम अपने को प्रसन्न अनुभव कर लेते हैं, पर अक्सर वह प्रसन्नता क्षणिक हो जाती है, क्योंकि धन का गुण चंचल है। धन आज यहाँ कल वहाँ। महालक्ष्मी इतनी अस्थायी नहीं हो सकती। अर्थात महालक्ष्मी जहाँ पर उपस्थित नहीं है वहाँ दुख है, और दुख का एक गहरा कारण है अनुदारता। मनुष्य जब अनुदार हो जाता है, मनुष्य जब संकीर्ण हो जाता है, तो उसके आसपास चारों तरफ महालक्ष्मी नहीं, दारिद्र्य का साम्राज्य होता है। हो सकता है वो धन धान्य से भरपूर हो, पर सुख नहीं है, खुशी नहीं है, सद्भाव नहीं है, शांति नहीं है। ऐसे में श्री माँ ने समझाया है कि कोई व्यक्ति बहुत ही निर्धन हो, उसके बाद भी महालक्ष्मी की दृष्टि में वो बहुत उदार हो सकता है। और कोई व्यक्ति जिसके पास संपन्नता अपरंपार हो, बावजूद उसके वो दरिद्र हो सकता है। बावजूद उसकी अनुदारता उसे महालक्ष्मी की आंखों में निर्धन साबित कर देती है। अर्थात उदारता में वो शक्ति है, उदारता में वो बल है, वो सामर्थ्य है जो हमें समृद्ध बना देता है, जो हमारे आसपास महालक्ष्मी का प्रकाश फैला देता है। इसी संदर्भ में एक कहानी याद आती है। एक सेठ थे, संपन्न सुखी परिवार, उनके जीवन में कहीं किसी तरह का कोई अभाव नहीं था। व्यापार तरक्की पर तरक्की कर रहा था। एक दिन की बात है, अपने कार्यालय जाते समय उन्होंने पत्नी से कहा, देखो तो ड्राइवर आया कि नहीं। अभी उन्होंने कहा ही था कि उनके घर घंटी बजी। दरवाज़ा खोला, ड्राइवर दरवाजे पर खड़ा था। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ चलो मैं तैयार हूँ। उसने कहा, साहब 1 मिनट बहू जी के दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने उसे देखा और फिर कहा अच्छा, और अपनी पत्नी को आवाज़ दी। पत्नी निकल आई। ड्राइवर अंदर घुसा, उसने उनकी पत्नी के पैर छुए, साहब को भी प्रणाम किया और हाथ में रखा एक मिठाई का डब्बा बड़े प्रेम पूर्वक संकोच के साथ उन्हें दिया। दोनों ने एक साथ पूछा, यह क्या? उसने कहा, साहब आज मेरा जन्मदिन है, आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि लो भाई। पत्नी ने उसके हाथ से मिठाई ले ली और उसे कहा कि खूब तरक्की करो, आशीर्वाद दिया, बड़े प्रेम पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया।
साहब के स्वर में इस तरह का कोई मनोभाव नहीं दिखा। उन्होंने कहा चलो चलो देरी हो रही है। ड्राइवर आगे बढ़ गया और उनके साहब भी वहाँ से चले गए। पत्नी ने फ़ोन करके कहा वो हमारे घर आया था, उसे कुछ देना होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। उसकी मिठाई तुम किसी को दे देना, और कह के फ़ोन रख दिया। शाम का समय था, ड्राइवर उन्हें लेकर घर पहुंचाने जा रहा था। अचानक उन्होंने कहा ज़रा बाज़ार की तरफ गाड़ी मोड़ लो। एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी और कहा तुम बैठो, मैं आता हूँ। वो अंदर गए। इतने बड़े व्यापारी, उन्हें देखते ही दुकानदार खड़ा हो गया। सबने उन्हें अभिवादन किया। उन्होंने कहा भाई एक शर्ट चाहिए। एक से एक शर्ट के नमूने सामने आने लगे। साहब ये देखिए, ये देखिए। उन्होंने कहा ये नहीं, थोड़ी कम दाम की चाहिए। सेठ के हिसाब से कम दाम भी कितना हो। दुकानदार ने उनके हिसाब से जो कम हो सकता था वो निकाला। उन्होंने कहा नहीं भाई, और थोड़ी सस्ती दो। अंत में वो बोल ही पड़े अरे भाई मुझे अपने ड्राइवर को देना है, उसका जन्मदिन है। अब सब बात को समझ गए थे। तुरंत गए और एक सस्ती सी शर्ट उनके सामने लाकर रख दी। उन्हीं में से एक को चुनकर उन्होंने कहा ठीक है, इसे पैक कर दो। पैसे दिए और वो पैकेट लेकर कार में आ गए। कार में बैठकर उन्होंने ड्राइवर से कहा लो भाई ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। ड्राइवर ने संकोच के साथ वो पैकेट ले लिया। वो घर गए और बात आई गई हो गई। 2 दिन बाद उन्हें कहीं बाहर जाना था। ड्राइवर आया लेने तो पत्नी ने कहा देखिए 2 दिन के बाद आ जाइएगा, आपका जन्मदिन है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। चले गए। 2 दिन के बाद वो लौट आए। ड्राइवर को अच्छी तरह से याद था कि किस दिन उसके साहब का जन्मदिन है और उसके मन में बड़ा उत्साह था। वह भी अपने साहब को कुछ देना चाहता था। जन्मदिन के दिन ऑफिस पहुंचाकर उसने साहब से कहा बाज़ार जाना चाहता हूं। साहब ने कहा क्यों? फिर उसका चेहरा देखकर बोले अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन गाड़ी से नहीं जाना। ड्राइवर ने कहा जी नहीं, मैं पैदल या ऑटो रिक्शा लेकर चला जाऊंगा। वो गया और उसी दुकान पर गया जहां से उसके साहब ने उसके लिए शर्ट खरीदी थी। वो वहां पहुंचा और उसने कहा मुझे एक शर्ट चाहिए। ड्राइवर के व्यक्तित्व को देखा था, लोग उसे जानते थे। उन्होंने कहा भाई निकाल दो इसके लिए शर्ट। वो हर शर्ट को देखता, कहता नहीं इससे भी अच्छी, इससे भी अच्छी। दुकानदार ने अंत में कहा भाई कितने तक चाहिए? ड्राइवर ने कहा पैसों की चिंता मत करो, मेरी पूरी सैलरी भी चली जाएगी तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे अपने साहब के लिए लेनी है, आज उनका जन्मदिन है। दुकानदार उसका चेहरा देखता रहा और उसके कानों में कुछ दिन पूर्व ड्राइवर के साहब के वे शब्द गूंज उठे। उन्होंने भी यही कहा था अरे भाई मुझे अपने ड्राइवर को देना है, उसका जन्मदिन है। लेकिन दोनों के मनोभाव में कितना फ़र्क था। दुकानदार उसे अच्छी अच्छी शर्ट्स दिखाता रहा। ड्राइवर ने सबसे अच्छी कीमती सुंदर सी एक शर्ट खरीदी और लेकर चला गया। जब ड्राइवर ने उनके घर पे उन्हें पहुंचा दिया, साहब गाड़ी से उतरे, ड्राइवर भी उतरा। उसने साहब का सामान लिया और उनके पीछे पीछे दरवाजे तक आया। साहब का सामान उसने दे दिया नौकर को और फिर कहा साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब तक उनकी पत्नी भी आ गई थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ? साहब आज आपका जन्मदिन है, बहुत बधाई हो। मुझ गरीब की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लें। आप एक दिन भी इसको पहन लेंगे तो मैं और मेरी पत्नी धन्य हो जाएंगे। साहब उसका मुंह देखते रहे पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है दे दो। शर्ट लेकर वो अंदर चले गए। ड्राइवर अपने घर, उसने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे।
उसके महीने का खर्च कैसे चलेगा, इस कष्ट के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। साहब अंदर गए, पत्नी ने पूछा यह क्या? उन्होंने कहा अरे भाई देख लो, वो ड्राइवर दे गया है, कुछ कर देना है, किसी को दे देना। पत्नी ने पैकेट खोला, शर्ट देखी, कंपनी देखी, दाम उसके उन्हें पता थे। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने पति की ओर देखा और कहा इसने ये कैसे दिया होगा, इतने तो उसको हम पैसे भी नहीं देते। खैर इस कहानी को लेकर आगे हम ज़्यादा नहीं चलेंगे, पर श्री माँ के वे शब्द कि महालक्ष्मी की नज़र में निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी बहुत समृद्ध हो सकता है। क्या ड्राइवर अपने साहब से ज़्यादा समृद्ध नहीं? बिल्कुल, निश्चित रूप से वो अपने साहब से ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि उसके पास उदारता का धन है। उसके दिल की विशालता, उसके मन का खुलापन, उसके हृदय का प्रेम जितना अधिक है, उसके साहब के पास उसका एक कण भी नहीं था। उनके लेने और देने दोनों के मनोभाव हमने देख लिए, लेकिन इस ड्राइवर ने अपना सर्वस्व लगाकर उनके लिए भेंट खरीदी। उसे भी कितनी विनम्रता से, कितने संकोच से दिया, और उन्होंने एक मामूली सी शर्ट दी और देने का तरीका भी उतना ही कठोर था। उसमें कहीं प्रेम तो नहीं था, एक मजबूरी थी, एक दिखावा था। जब हम इस दिखावे में उलझ जाते हैं, जब हम अपने अहंकार से टकराए रहते हैं, भरे रहते हैं, उस वक्त हम उदार नहीं हो सकते। जब हम उदार होते हैं, हमारा दिल विशाल होता है, हमारा हृदय खुला होता है, हमारा मन कोमल होता है, प्रेम से भरा होता है, और ये सारे गुण ऐसे हैं जो हमें समृद्ध बनाते हैं, जो हमें मानवता की चरम ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। मानव समाज में अगर ये गुण आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी ग्रहणशीलता अतिमानस के लिए कितनी ज़्यादा खुल जाएगी। और इसीलिए शायद श्री माँ चाहती हैं कि मानवीय गुणों में मानवता के प्रति ऊंचाई छूने वाले गुण विकसित हों, बने रहें, और उसे चेतना के उच्च स्तर पर उठाते जाएं। चेतना का उत्कर्ष इन्हीं के द्वारा होता है। यही वे गुण हैं। ख़ास तौर पे उदारता एक ऐसा गुण है जो हमारे अंदर मानवता के प्रति एक विशेष जागरूकता, एक विशेष आग्रह पैदा करता है। और इस आग्रह को अगर हम निरंतर बनाए रखें तो उदारता का प्रकाश चारों ओर फैलता है, क्योंकि यह श्री अरविंद के ही शब्दों में आत्मा का सूक्ष्म प्रकाश है जो उदारता के गुण के द्वारा बाहर आता है, हमारे समाज को प्रकाशित करता है, मानवता को और उज्ज्वलता देता है। उदारता एक महान गुण है। श्री माँ ने कहा था, उदारता दूसरों के संतोष में संतोष पाती है। दूसरों के संतोष में संतोष पाना यानी दूसरों की खुशी में खुश होना। निश्चित रूप से ये जो भावना है ये हृदय को बड़ा करती है, ये हृदय को व्यापकता से परिचित करती है। और जो दूसरों की खुशी, दूसरों की सफलता, दूसरों के संतोष में खुश होता है, प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है, उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष जैसी दुर्बलताएं नहीं आएंगी। अगर हम बच्चों को बचपन से ये बात सिखाते रहते हैं कि हमें ईर्ष्यालु नहीं बनना, हमें स्वार्थी नहीं बनना, हमें बांटना सीखना है। बच्चे शुरू से, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है कि मुझे शेयर करना है, और फिर साथ में एक शिकायत आ जाती है, मैंने तो शेयर किया लेकिन दूसरे बच्चों ने शेयर नहीं किया, या अमुक बच्चा शेयर नहीं करता। और यही संस्कार उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अगर शुरू से ही ये बात रहे कि हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो उससे हमें प्रसन्नता मिलती है,
हम किसी पे एहसान नहीं करते, हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद में नहीं देते। तो एक समय आएगा जब हम विकसित होंगे, जब हमारा जीवन उच्चतर जीवन की तरफ जाएगा, और उस समय जब हम ईश्वर को कुछ देंगे तो वो भी पाने की लालसा से नहीं देंगे। मानवता के प्रति बढ़ने वाला ये उदारता का गुण हमको हमारे आध्यात्मिक पथ पर भी उतनी ही विशालता प्रदान करेगा। निस्वार्थ मन से अगर हम अपने अंदर झांकें तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं, हम निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं। इंसान तो छोड़िए, हम मंदिरों में भी जाते हैं तो कितनी बार ये पूछने जाते हैं कि हे ईश्वर तू कैसा है। हम जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कभी कभी प्यार का भी दावा करते हैं कि हम ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ईश्वर से सिर्फ पाना चाहते हैं। एक बार किसी ने माँ से कहा था कि माँ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, या आप हमसे क्या चाहती हैं। दोनों ही बातों में माँ ने कहा था कुछ नहीं। हम आपसे क्या मांग सकते हैं? माँ ने कहा एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन ये कुछ भी तुम्हारा अपना चुनाव होगा। क्या चाहते हैं हम माँ से? और उनका ये दुख भी था कि मैं क्या करूं, मुझसे जिसने जो मांगा मैंने दिया, पर उंगलियों पर गिनने वाले भी मुझे नहीं मिले जिन्होंने मुझे चाहा। जिसने जो मांगा मैंने दिया। अब ये मनुष्य के पास अगर चुनाव है कि वो क्या मांगे, तो उसे सोचना होगा वो चेतना की किस ऊंचाई पर है, उसी के हिसाब से उसकी मांगें होती हैं। वरना वह मामूली भौतिक इच्छाओं के वशीभूत भौतिक ज़रूरतों की ही मांग करता रहता है। वो यही सोचता रहता है कि हम क्या करें, हमें तो ये चाहिए, ये तो हमारी व्यवहारिक ज़रूरत है। और इसीलिए ये महालक्ष्मी का उदाहरण दिया गया है। महालक्ष्मी जहाँ रहती हैं वहाँ पर सच्ची संपन्नता होती है, प्रसन्नता होती है, सद्भाव होता है, सामंजस्य होता है, वरना अभाव होता है। और जैसे जैसे हम भौतिक मांगों की ओर गहराई से जुड़ते जाते हैं, निम्न प्राणिक इच्छाओं के वशीभूत होते रहते हैं, हम उदारता से दूर होते जाते हैं। हमारे पास प्रसन्नता नहीं रहती, क्योंकि जहाँ उदारता होती है वहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। 99 का चक्कर एक ऐसी कहानी थी, मैंने पढ़ी थी कि एक राजा छत पे खड़ा है और वो देख रहा है कि उसके आसपास झोपड़ियों में से बड़ी हंसी खुशी की आवाज़ आ रही है। ख़ास तौर पे जो उसके निकटतम थी एक झोपड़ी, मामूली सी झोपड़ी, उसमें काफ़ी लोग रहते थे। छोटी सी झोपड़ी में रोज़ शाम को हंसी ठहाके गूंजते थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं राजा हूँ, मेरे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं, पर मैं कभी इस तरह क्यों नहीं हंस पाया, मेरे पास ये प्रसन्नता क्यों नहीं है। उसने अपने मंत्री से पूछा, आखिर इनकी खुशी का राज क्या है? मंत्री ने कहा, ये जानने के लिए आपको 99 मोहरें देनी होंगी। राजा ने कहा, अच्छा क्या करोगे, चलो ठीक है। उन्होंने एक थैली में 99 मोहरें मंत्री को दे दी। मंत्री उस दिन गया और उसने जाके उस झोपड़ी में वो थैली फेंक दी। सवेरे जब लोग उठे तो सबने देखा उनके आंगन में एक थैली पड़ी है। खोला तो देखा मोहरें। अरे सबकी आंखें चमक गई। जिस चीज़ का अभाव होता है वो जब हमें मिल जाए ना तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी बड़े खुश थे। फटाफट सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, सबने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 और करते करते 90 तक पहुंच गया। जब तब तो वो बहुत ही उत्साहित हो गए और एक एक करते करते 97 98 99 और आवाज़ एकदम ध्वस्त हो गई। अरे 99, एक और क्यों नहीं दे दिया ऊपर वाले ने?
अब वो 99 का मिलना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, उसकी खुशी वो भूल गए। एक मोहर कम थी, उस एक मोहर का अभाव उन्हें इतना निराश, इतना दुखी कर गया कि वे एकदम चुप हो गए। बहुत देर के बाद घर के मालिक की आवाज़ आई, चलो करते हैं, कोई बात नहीं, 99 को हम लोग 100 बना लेंगे। और इस 100 बनाने के चक्कर में उस 99 मोहरों का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये व्यापार करेंगे, और साथ में हो गया बचत करेंगे। संग्रह करना है, रोज रोज बचाना है, सारा खर्च नहीं करना है, ताकि हमारे पास जमा पूंजी के रूप में कम से कम 100 मोहरें बचें। तो खर्चे तो बहुत थे, इतने दिनों तक वो बड़े अभाव में रह रहे थे। वो भूल गए कि उस अभाव में वो कितने प्रेम से रह रहे थे, परस्पर कितना सद्भाव था, कितने खुश थे। अब मन में संकीर्णता छाने लगी। पति जो भी कमा के लाता, पत्नी सब खर्च कर देती। पति उस पर नाराज़ होता, क्योंकि उसको तो बचाना था, उसको उस 99 को 100 करना था, और पत्नी नाराज़ होती। पहले जो पत्नी कब में इतने प्रेम से गुजारा करती थी, अब उसकी इच्छाएं बढ़ गईं, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। वो पति से झगड़ा करती, तुम इतना कमाते नहीं हो कि हमारा पूरा हो सके। पति कहता, मैं इतना लाता हूँ, तुम ठीक से नहीं चलाती हो, तुम फिजूल खर्ची करती हो। और आए दिन परस्पर झगड़ा होने लगा। रोज घर में चीख चिल्लाहट, गुस्सा, रोना धोना सब शुरू हो गया। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था, राजा फिर छत पे टहल रहा था और अचानक उसके कानों में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई। उसने मंत्री की तरफ देखा, ये क्या हुआ? पहले तो ये इतने कष्ट में थे, तुमने तो इन्हें 99 स्वर्ण मोहरें भी दे दी, अब तो इन्हें और खुश होना चाहिए। मंत्री मुस्कुराया और उसने कहा, यही तो है 99 का फेर। महालक्ष्मी, जो दूसरों की निगाह में होता है कि लक्ष्मी तो धन में होती है, वो वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे सद्भाव नहीं था, वहाँ पे सामंजस्य नहीं था, वहाँ पर प्रेम नहीं था, तो खुशी कहाँ से होती? और जब खुशी नहीं थी, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ पर परस्पर उदारता खत्म हो गई थी, सहनशीलता, संतोष खत्म हो गया था। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि संकीर्णता का प्रवेश उदारता का प्रस्थान है। उदारता का विपरीत जो अवगुण है या दुर्बलता है या जो विरोधी शक्ति है, वो है कृपणता। कृपणता जहाँ आ गई, वहाँ पर किसी प्रकार की शांति, किसी प्रकार का संतोष, किसी प्रकार की प्रगति, कहीं भी प्रेम नहीं रहता। इसलिए तो माँ ने उदारता को बहुत बड़ा गुण बनाया। इसीलिए तो माँ ने उदारता को इतना महत्वपूर्ण गुण बताया है कि अपने प्रतीक चिन्ह में स्थान दिया। हमें ध्यान रखना होगा कि उदारता को अपने हृदय में बनाए रखना है, विकसित करना है। और इसके लिए होना यही है कि हमें ग्रहणशील रहना है। जो भी खुशियाँ आ रही हैं आस-पास, दूसरों की, अपनी, अपने चारों तरफ, भगवत कृपा के द्वारा हमें जो कुछ मिल रहा है, उसके लिए खुले रूप में ग्रहणशील बनना, उसको अपने अंदर समर्पित करना, अपने अंदर आत्मसात करना और फिर उसका प्रसार करना। अगर हम खुशियाँ खाली लेते जाएंगे तो अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा भर जाएंगी, कंजस्टेड हो जाएंगी, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। खाली संग्रह हमारे अंदर संकीर्णता लाता है, लेकिन ग्रहण करके और फिर उसका बंटवारा, उसका प्रसार, उसका लोगों में विभाजन, लोगों को देना, ये हमें उदार बनाता है। बचपन से ही हमें बच्चों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हर चीज़ सिर्फ अपनी नहीं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो सफलता हो, हर चीज़ में हमें ईश्वर की कृपा देखनी है और ईश्वर से प्राप्त कोई भी चीज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है।
हमें उतना ही लेना है जितनी की हमें आवश्यकता है, जितना हमारे लिए ज़रूरी है। ये संग्रह और फिर उसका प्रसार, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, संग्रह किन वस्तुओं का और प्रसार किस वस्तु का। हमें क्या ग्रहण करना है, हमें क्या समर्पित करना है, क्या हमें दूसरों को देना है, ये हमें ध्यान में रखना है। और ये तो हम मान के ही चलेंगे जब हम योग पथ की बात करते हैं कि हर जगह हमारे अंदर विरोधी शक्तियों का प्रवेश हमें नहीं होने देना है। विरोधी शक्तियाँ मौके की तलाश में हैं, उन्हें बस एक मौका चाहिए, हमारी तरफ से एक कमज़ोरी चाहिए और वे बड़ा ही लुभावना रूप लेकर हमारे अंदर आ जाती हैं। उदारता का मतलब सिर्फ दान करना नहीं है। दान करता है निस्वार्थ रूप से, दान करना है विनम्रता के साथ, दान करना है ईश्वर के यंत्र के रूप में। जहाँ हमने ये सोच लिया कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, बस वहीं पर हम शिकार बन जाते हैं किसी विरोधी शक्ति का। ग्रहणशीलता का मतलब उस परम शक्ति से कुछ ग्रहण करना, भगवत कृपा को ग्रहण करना, चाहे वो कृपा किसी भी रूप में आए। तो जब हम उस भगवत शक्ति के प्रति केंद्रित होते हैं, अपने आप को एकाग्र करते हैं, तो उससे ग्रहण की गई कोई भी चीज़ पहले हमें आत्मसात करनी होगी, अपने अंदर संग्रहित करनी होगी। ऐसा माँ ने भी कहा था। किसी ने पूछा था कि उदारता क्या सत्य का विकृत रूप है? अब सत्य के विकृत रूप का काफ़ी गहरा अर्थ है। श्री माँ ने कहा था, हाँ, सभी मानवीय गुण उस परम सत्य के विकृत रूप है, लेकिन उसकी विकृति का अर्थ अपने आप में एक उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है। उदारता भी एक ऐसा ही गुण है। पहले हम उस परम चेतना के प्रति केंद्रित होते हैं, उससे प्राप्त कृपाओं को, गुणों को, शक्तियों को या ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, संग्रहित करते हैं और फिर उन्हीं का प्रसार करते हैं। अर्थात उदारता जो है वो इस संग्रहित शक्ति और उसके प्रसारण का काम है या उसी का नाम है। चीज़ों को संग्रहित करना श्री माँ कहती हैं जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ प्रसार करते जाओगे, फैलाते जाओगे, क्योंकि उदारता उसी फैलाने वाली शक्ति का परिणाम है या उस शक्ति का ही नाम है। तो अगर सिर्फ प्रसार करेंगे, सिर्फ फैलाएंगे, तो हम एक समय ऐसा पाएंगे जब हमारे पास फैलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ग्रहणशीलता, उसको आत्मसात करना और उसके बाद उसका प्रसार करने के लिए मन का खुलापन होना, यही सच्ची उदारता है। मानव जगत के विकास की दृष्टि से श्री माँ कहती हैं नैतिक स्तरीय उदारता भी बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक उदारता का मतलब क्या है? जब हम दूसरों की सफलता में खुश हो रहे हों, जब दूसरों की प्रसन्नता हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव भरे, ये एक केंद्रित शक्ति है हमारे अंदर जिससे प्रसार होता है, जो स्पंदन फैलाती है। जब एक उदार व्यक्ति के संसर्ग में हम जाते हैं तो चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल होता है, एक अद्भुत प्रकाश चारों तरफ महसूस होता है। तो इसलिए नैतिक उदारता के साथ हम अपने मन की उदारता का आरंभ करते हुए उसे धीरे धीरे संपूर्ण मानवता के प्रति विकसित कर सकते हैं, व्यापक कर सकते हैं। उदारता के साथ हमें किस प्रकार से ग्रहणशीलता को बनाए रखना और दूसरों के प्रति मन का खुलापन रखना, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखना, ये सीखना होगा और इसको निरंतर सीखते रहना होगा। तभी
इस गुण को हम निरंतर विकसित कर सकेंगे, जिसे श्री माँ ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। आज की बातचीत को मैं श्री माँ के ही शब्दों में समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि उनके ही शब्द हैं जो हमें निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। मैं यहाँ नैतिक उदारता की चर्चा करना चाहती हूँ। उदाहरणार्थ, जब अपना कोई साथी सफल हो तो प्रसन्नता अनुभव करनी चाहिए। साहस के, निस्वार्थ भाव के, उच्च त्याग के कार्यों में एक प्रकार का सौंदर्य होता है जो हमें आनंद प्रदान करता है। यह कहा जा सकता है कि नैतिक उदारता का तात्पर्य है दूसरों के यथार्थ मूल्य और श्रेष्ठता को पहचानने में समर्थ होना। और जब ये सामर्थ्य हमें मिल जाती है, इसका अर्थ ही होता है कि हम उदारता के स्तर पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने का मतलब है हम प्रगति कर रहे हैं, हम उस परम चेतना के साथ जुड़ रहे हैं, और ये ही हमारे योग पथ के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। धन्यवाद।